बट एक साइंटिफिकल और एक स्पिरिचुअल दोनों वे में देखा जाए तो अमावस्या का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है अमावस्या का मतलब क्या है स्पिरिचुअल वे में? सर मैं इसको लेती हूँ एक नई बिगनिंग की तरह, कि जो भी हम्म। हमारी को हमारे अंदर स्पिरिचुअल वे में, तो मैं ये कहूंगी कि अंधेरी रात आई है, जो भी अपना सब कुछ निकाल के रख दो, और अगले दिन से चांदना पक्ष शुरू हो रहा है, नई शुरुआत करो। यस। मैं इसको इस तरीके, और साइंटिफिकल वे में? साइंटिफिकल वे में तो फिर ये है कि मून जो है उसकी आदत है फेसेस चेंज करता रहता है अपने। हाँ। साइंटिफिक में तो यही है सर कि न्यू मून, मून है मतलब जैसे अपना वो करता है वे, उसमें आता हम्म। है कि चेंज कर हम्म। रहा है। बट मैं इसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के उससे देखती हूँ जी कि करेक्ट। सारे अच्छे काम, ग्रोथ जो है वो शुक्ल पक्ष में होती है। देखिए अमावस्या का साइंटिफिकल फेज ये है कि मून जो है, मून के ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती है, इसकी वजह से वो हमारे अर्थ पे दिखता नहीं। बट मून है, ऐसा नहीं है कि मून चला जाता है कहीं, मून रहता है, उसके ऊपर सन की एनर्जी नहीं मून तो पड़ती है, रहता ही है सर, हाँ। इसलिए हमें उसकी शाइन नहीं क्योंकि दिखती है। हमारी अर्थ, हाँ क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो घूम रही है, वो फेस ऐसा आ जाता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है। अब इसको अगर हम लॉजिकल वे में देखें तो अमावस्या इज अ टाइम वेयर इंसान को, जहां इंसान को अपनी ऊर्जा को जागृत करना होता है, वहां पे उसके ऊपर ऊपर से उतनी एनर्जी नहीं आ पाती है, क्योंकि वो एनर्जी ऑलरेडी डाइवर्टेड। मतलब हाँ अमावस्या इज अ डे व्हेन वी हैव टू अवेकन आवर इनर एनर्जीज, कि बाहर की कोई बुरी शक्ति ना आ जाए। जैसे अचानक से अब तो नहीं, लेकिन आज से 10 साल पहले जब लाइट चली जाती थी तो घर में कैंडल जलाते थे, लैंप जलाते थे, माचिस जला के जलाते थे, बर्न करते थे, कि उसकी रोशनी से कुछ भी चीजें उजाला हो जाए अगर बाहर की लाइट चली गई तो। आजकल तो खैर इन्वर्टर और जनरेटर है, तो बाहर की लाइट चली गई तो इंटरनल लाइट जनरेट कर लेते हैं। सेम उसी तरह इफ अमावस्या कम्स, नो मून टाइम इज देयर, देन यू हैव टू एनर्जाइज योर सेल्फ एट द हायर लेवल, कि आपकी एनर्जी इतनी हाई हो, आपका ऑरा इतना बूस्टेड हो कि आसपास की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हिट नहीं कर सके। अंधेरे में ही चोर पहले घर में सर घुसता जब है। हम छोटे थे, हमें अमावस पे मना करते थे घर से बाहर नहीं जाना, काले कपड़े नहीं पहनने, ये सब चीजें अट्रैक्ट होती हैं। अब हम अपने बच्चों को हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, वो तो कहेंगे कि आप मना करो और हम वही काम करेंगे, क्योंकि अभी बचपन में हम हमने भी यही किया है। इस माइथ को कट करेंगे और अमावस्या के रिलेटेड जो हमारे इमोशंस हैं उसको हम आज शिफ्ट करेंगे। इट इज वेरी मच नीडेड फॉर एवरीवन टू शिफ्ट द इमोशंस ऑफ अमावस्या, क्योंकि हम अमावस्या के इमोशंस को शिफ्ट नहीं करने की वजह से आज लैक में है। आज हम पहले अमावस्या के इमोशंस को शिफ्ट करेंगे और अपने बॉडी की एनर्जीज को बूस्ट करेंगे। अभी तो गोल्डन रेस। हालांकि अमावस्या के साथ हमारे थोड़े डर भरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, फिर भी हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि ये माना गया है कि नो मून के टाइम पे यूनिवर्सल एनर्जीज हमारे साथ नहीं होती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी निगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के टाइम यूनिवर्स की एनर्जी थोड़ी कम होती है और निगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है, इस वजह से बहुत सारे माइट और डर बने हुए हैं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए अपने आप को तैयार मानता हूँ। गो टू द
आईब्रो पॉइंट। बार बार बचपन से कुछ बातें हमारे दिमाग में भर दी गई कि अमावस्या नो मून का टाइम है, यानी जब चंद्रमा नहीं होता है। और चंद्रमा नहीं होता है तो चंद्रमा की प्राकृतिक एनर्जी, प्राकृतिक लाइट हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, जो एक तरह से घर से बाहर स्ट्रीट पे पड़ने वाली स्ट्रीट लाइट। हमारे दिमाग में ऐसा डाला गया है कि पूरी दुनिया अंधेरी गलियों में हो जाती है। और जिस तरह से हमें बार बार बोला जाता है कि अंधेरे गलियों में बाहर मत जाओ, बाहर जाने से कुछ बुरा हो सकता है, कुछ निगेटिव एनर्जी, निगेटिव लोग घूम सकते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या ये कितना सही है, कितना गलत है, इसकी एनालिसिस करने की जरूरी है या नहीं? क्योंकि हर अमावस्या को डर के बैठ जाना, घर में छुप जाना, बाहर नहीं जाना, कुछ बड़ा नहीं करना, कब तक चलेगा? कब तक हम अपने आप को लो एनर्जीज में पुट करेंगे और नेगेटिव एनर्जीज को एक्सेप्ट? इसकी प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए। तो हम आज इस पे एक एनालिसिस डिजाइन करते हैं जो हमारे माइंड, अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड और इमोशंस को बताएंगे कि जब पहले के टाइम पे भी घर में लाइट चली जाती थी तो हम कैंडल जलाते हैं। आज भी हम क्या उजाला करते हैं, हम अंधेरे में नहीं बैठते। मतलब अगर हमारे पास कोई मीडियम है जो एनर्जी और लाइट जनरेट कर सकता है, तो अमावस्या के टाइम उस एनर्जी मीडियम को जनरेट करके हम अपनी लाइफ को बूस्ट कर सकते हैं। अमावस्या का मतलब होता है कि जो आज तक हमने लाइट एब्जॉर्ब की है, उस लाइट को आज बूस्ट करें। जैसे सोलर लाइट पूरे दिन में सोलर पैनल्स को चार्ज करती है और रात में वो सोलर पैनल्स लाइट्स को जलाते हैं, वैसे ही जो पूरे 15 दिन, 20 दिन की एनर्जीज हम चंद्रमा से, सूर्य से लेते हैं, उस एनर्जीज को जलाने का। अमावस्या का मतलब है कि हमारी इनर अवेकनिंग, इनर एनर्जी को जागृत करना। हम शांति से बैठ करके उस परम पिता परमेश्वर की मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को इतनी हाई लेवल पे जागृत कर सकते हैं, अपने ऑरा को इतनी हाई लेवल पे प्रोटेक्टेड एंड जागृत कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना आए। सबसे पहला काम तो हम बहुत ही ट्रेडिशनल वे में जाकर के देखेंगे कि अमावस्या के दिन एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि वो दिया हमारे द्वारा एनर्जी क्रिएट करने की सबसे बड़ी मीडियम। ये हमारा बहुत पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है कि अंधेरा होते ही दिया जलाते थे, और इस ट्रेडिशन को हम साइंटिफिकल और लॉजिकल वे में देखें तो इसका मतलब है कि प्रकृति की उजाला खत्म हो गया है, अब अपना उजाला जलाने का टाइम आ चुका है। और इसको अपने माइंडसेट में अगर फीड करें तो अमावस्या एक ऐसा हमारा टेस्ट पीरियड, एग्जामिनेशन टाइम है, जब हमको अपनी एनर्जी, अपनी लाइट को बर्न करके उस फेज से लड़ना होता है जब पूरे दुनिया में अंधेरा हो। मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं अपने अंदर की जागृत लाइट को जागृत करने के लिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस मुझे ये सोचना है। मेरे अंदर की लाइट कैसे जागृत होती है, मेरे अंदर की चैनलिंग एनर्जी कैसे जागृत होती है? मैंने आज तक सिर्फ एक ही चीज से अपने आप को जागृत पाया है, जब मैं उस ब्रह्मांड के, उस परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट होता हूं, जब मैं खुद का ध्यान करता हूं और खुद की एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए प्रकृति से वो एनर्जी मांगता हूं जो मुझे मिली हुई थी, तो मेरे अपने आप से मेरे अंदर की एनर्जी जागृत होती है। जब मैं कोई भी मंत्र, कोई भी भजन, कोई भी भगवान प्रकृति के चैनलाइज्ड एनर्जीज को ध्यान करता हूं, उसमें ध्यान में जाता हूं, तो अपने आप को बूस्ट। जब मैं अपने काम को एक सजग तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे से करता हूं, तो मैं एनर्जीज को बूस्ट कर लेता हूं। और जब मैं अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव लिखना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव जो भी मेरे मुझे आज तक मिला है, जो भी मुझे बेनिफिट्स हुए हैं, उसके बारे में विचार करता हूं, तो मेरी एनर्जीज बूस्ट होना चालू हो जाती है और मेरे अंदर एक शक्ति और जागृति आ जाती है। यह जागृति मुझे इस अमावस्या के डरावने पलों से लड़ने के लिए काफी है। मेरे अंदर की जागृति, मेरे अंदर का मोटिवेशन, मेरे अंदर की एनर्जी इस अमावस्या के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से मुझे हील कर सकती। और मुझे पता है कि ये चीज मैं खुद कर सकता। मैं अपने आप में ध्यान करूंगा, मैं अपने घर के पास लाइट जलाऊंगा, मैं घर के अंदर दिया जलाऊंगा, और उसके बाद बैठ करके उस परमपिता परमेश्वर से अपनी बातों को डिस्कस करूंगा और अपने आप को एनर्जाइज करूंगा। भले बाहर की लाइट हो ना हो, मैं मेरी लाइट से
उस परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट और अपने आप को बूस्ट। मैं बिलीव करता हूं कि ये समय मेरा है और इस एनर्जीज में मैं अपने आप को एक हाई लेवल की एनर्जी दिखाने का टाइम। भगवान ने 14 दिन मुझे लाइट दी है, आज उस लाइट का रिफ्लेक्शन रिटर्न करने का मेरा टाइम आ गया है। और अब मैं अपने एग्जाम में पास होने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से तैयार हूँ इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए और पास होने के लिए। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ही वह इंसान हूँ। जब मैंने अपने लाइफ में जो जो भी चीजें ठानी है, जब जब एनर्जीज को बूस्ट करने की ठानी है, मैं अपनी एनर्जीज को बूस्ट कर पाया। I'm a real human who can do anything in my life, whatever I visualize, whatever I feel, and whatever I energize. मैं आज एक हीलर हूँ, मैं एक आज इंसान हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी एनर्जी से बना हूँ। और उस परम पिता परमेश्वर की एनर्जी लेने के बाद, अपने अंदर उस एनर्जीज को चैनल करने के बाद, I really love myself, I really respect myself, and I really respect my energies, which is going to boost me. ब्रह्मांड को सरेंडर करके अपनी एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए। अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखिए। हील योरसेल्फ विद एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स। फील प्रोटेक्टेड, ब्लेस्ड। अपनी आंखें बंद करके अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाइए, जो शील्ड पूरी तरह से लाइट से चमक रहा है, जिससे आपके अंदर की लाइट उस शील्ड तक जा रही है और आप एक जलते हुए लैंप की तरह चमक रहे हैं। जैसे एक लैंप के बाहर शीशे की कांच उसके उजाले को बढ़ा देता है, वैसे ही ये शील्ड आपके उजाले को बढ़ा रहा है। अब एक बहुत ही प्यारा सा मेडिटेशन है जो गोल्डन लाइट का है। आज हम उस गोल्डन लाइट को रिसीव करेंगे और उसी फ्लेम को अभी से बर्न करेंगे अपने अंदर, ताकि कल हम वो स्टेप करें। इट इज अ वेरी प्योर गोल्डन लाइट। अपनी आंखें बंद करके फील करिए कि सूरज आज डूबने से पहले आपको वो सारी लाइट दे करके गया है, तो कल आपको अपने अंदर से एनर्जाइज